समय की लौ पे धीरे धीरे हर एक शय पिघलती है। गीता रावत मैडम, समय की लौ पे धीरे धीरे हर एक शय पिघलती है और बदलकर एक चेहरा दूसरे सांचे में ढलती है। और जुनून हो, जोश हो, जज्बा हो, साहस हो, कहीं जाकर तभी एक ख्वाब की तस्वीर बनती है। बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक ख्वाब वास्तविक तस्वीर में कब तब्दील होता है? जब जुनून हो, जोश हो और जज्बा हो, है ना? तो इसी जज्बे, जुनून और एक लगन की बातों के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। सारे लोग काफिले ग्रुप के एक साथ एकत्रित हुए हैं और अभी यहाँ वीडियो बनाने से पहले हम लोगों की बातें चल रही थी जो बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छी थी। गीता रावत मैडम ने एक बात बताई थी अभी, पानी के ही बारे में, स्विमिंग के बारे में बात चल रही थी, जो नेशनल गेम्स में जो बच्चों को मेडल्स मिले हैं। हाँ जी, श्रद्धा जोशी, भार्गवी रावत। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ। ये यही हल्द्वानी के बच्चे हैं, हल्द्वानी पूल में स्विमिंग के लिए आते जी थे। जी जी। और बड़े बड़े लोगों को हरा करके ये बच्चे, मतलब और कम उम्र के ना? हाँ बिल्कुल, 12-13 ईयर्स की हैं ये जी जी बच्चियाँ जो हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये है। और श्रद्धा को, भार्गवी तो अभी आई है, पूल ज्वाइन किया है, बट अच्छा। श्रद्धा को तो जो फर्स्ट था ना, मतलब जब उसने पानी में पहला कदम रखा था तब से मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे अच्छा। सामने इसने स्विमिंग करना सीखा है। 2019 की बात है। और आज देखिए वो बच्चा, और फिर वो बीच में 2 साल तो पूल बंद रहा। ठीक है। और बट अफसोस इस बात का होता है कि टैलेंट है, लेकिन हल्द्वानी पूल के साथ में, हल्द्वानी में कोई भी पूल जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल वाले नहीं है, ऑल वेदर पूल नहीं है। तो इस वजह से नॉर्मली क्या होता है, मई में, कभी कभी अप्रैल में, अदरवाइज मई में पूल खुलता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है। मैक्सिमम रहा तो सितंबर, अक्टूबर से पूल बनते हैं। ठीक है। अच्छा। अब वो जो अक्टूबर से पूल बंद है तो मतलब बच्चा 4, 5 या 6 महीने ही प्रैक्टिस कर पाता है। और 6 महीने आप ये सोच सकते हो कि कोई भी गेम अगर बच्चा खेल रहा है और कोई भी स्पोर्ट है, और उसमें क्या होता है कि अगर आप इतने महीने प्रैक्टिस ही नहीं, और स्विमिंग के लिए तो पानी चाहिए, बाकी चीज़ें तो चलो अपने घर पे आप कैसे भी करते हो, बट क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ तो मैंने ये देखा कि इनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है इन बच्चों के ऊपर। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि सुबह सुबह वो बिल्कुल चाहे कोई मौसम हो, उनको दौड़ाना, उनकी एक्सरसाइज, इस पर बहुत बहुत मेहनत की है। तो उस मेहनत का फल ये निकला कि स्विमिंग में तो नहीं, लेकिन जो पेंथालॉन करके गेम है जिसमें 5 गेम्स की सीरीज होती है, उसमें श्रद्धा को सिल्वर और भार्गवी रावत को क्या है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है। अपने आप में। और ये बच्चे, ऐसा नहीं था कि बच्चों का कंपटीशन था, इसमें ये ओपन कैटेगरी था, तो बड़े बड़े लोगों को हरा करके, लाइक जो सीनियर ग्रुप में खेलते हैं उन लोगों को हरा करके इन बच्चों ने ये कंपटीशन जीता, लाइक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अपने आप में ही बधाई के पात्र हैं ये बच्चे। और इंस्पिरेशन तो है ही कि चलो एक राह जहाँ बंद हुई उन्होंने वहाँ से दूसरी राह खुद ही बना ली। सर बहुत समय बाद आए हुए हैं और कन्याल सर इस संबंध में बड़ी सटीक टिप्पणियां कर रहे थे, आज हम उनको सुनना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बात सर कह रहे थे, तो हम आप तक चलते हैं। कन्याल सर। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी जर्नी का बताऊं कि इस बार जो है वृंदावन और प्रयागराज और अयोध्या पूरा भीड़ था, तो उसके कारण थोड़ा सा वो एग्जॉशन भी हो गया और स्वास्थ्य सही नहीं है, बट कोई नहीं, भीतर तो आनंद भर के लौट। जी 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 जी, जरूर जरूर मैम। टॉपिक था हमारा, मैम ने कहा जैसे कि अभी गीता मैम बता रही थी कि कैसे बच्चे जो है अगर जज्बा हो, जुनून हो, लगातार प्रैक्टिस हो तो सफलता बहुत दूर नहीं है। और यही चीज़ें हैं भी लाइफ में। इसका बड़ा एक सटीक चीज़ें मैंने कई चीज़ रीड की इन चीज़ों को कि देखिए, जब भी सबसे पहले तो बात है कि सपना क्या हमारे अंदर वो सपना हमने सजो के रखा है कुछ बनने का। वो सपना कुछ भी हो सकता है, वो एक अच्छा एथलीट्स
एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा जज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के कुछ टिप्स हैं जो वास्तव में हर किसी के साथ होते हैं। अभी जो टॉपिक निकला था उसी पे पॉइंट आया था। सबसे पहले रहता है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, हम पहले तो उसको विजुलाइज करें। विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट थेरेपी एंड बेस्ट प्रोसेसिंग इन लाइफ। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है कि विजुअलाइज करना। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम मंदिर के आगे बैठते हैं और एक भजन गाते हैं तो आप कोई ना कोई आगे कैलेंडर लगाते हैं, कोई मूर्ति लगाते हैं, तो एक विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं मंदिर के आगे बैठा हूँ और यहाँ पर भगवान है। एक मतलब एक दृश्य उपस्थित कर लेना अपने सामने है, बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा गुरु एक बार किसके मैम, गुरु द्रोणाचार्य की उन्हें प्रतिमा बना ली। एकलव्य ने, जरूरत नहीं थी नहीं तो, लेकिन विजुअलाइजेशन इज द परफेक्ट इमेज का होना बहुत जरूरी है। उसमें दाएं बाएं नहीं है, उन्होंने पूरी मूर्ति बनाई और वो कह रहे थे कि गुरु मुझे देख रहे हैं और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे सिखा रहे हैं। इज अ विजुअलाइजेशन। तो हमें पहला काम है, हम जिस चीज को चाह रहे हैं विजुअलाइज, उसके लिए बेस्ट है आप अपने बेडरूम में, आप अपने ड्राइंग में, आप अपने स्टडी रूम में एक ऐसा बोर्ड बनाइए जिस पर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन फेमस डॉक्टरों की कटिंग, उनके फोटोज, उनकी ड्रेसअप, उनको कैसे बैठते हुए उस टेबल पे, उस रूम पे कैसे दिखते हैं, वो सब उस पे फिगर लगा लीजिए और उसको देखते रहिए कि एक दिन मैं भी हो सके तो अपना भी ड्रेस बना के बैठ के विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन। अब आता है सेकंड पार्ट, आता है उसका वर्बलाइजेशन, कि बार बार मुझे उसको देखने के बाद, बार बार उस चीज को देखने के बाद मैं वर्बली बोलूं भी, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हूँ, बस मुझे, मेरे हाथ में ये है, मेरे गले में स्टेथोस्कोप है, मैं ऐसे जा रही हूँ। एक विजुअलाइज कीजिए और वर्बलाइज कीजिए और डेली कीजिए, हर समय कीजिए। एक जुनून पैदा होगा उससे, और जब जुनून पैदा होता है ना तो फिर जो है कैसी आंधियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो फिर हमें प्राप्त होता है। हाँ, अभी गीता में बता तो रही थी सर कि प्रैक्टिस कराने के लिए चाहे कोई मौसम हो, जाते ही जाते थे, उनके फादर लेके जाते थे उनको, बच्चों को। वो उस लेवल पे आ चुके थे, जुनून वाले लेवल पे, तो उसका हमें रिजल्ट्स गुड मिलना ही है। लेकिन यस, बच्चों को खिलवाना है तो खिलवाना है, ये खिलवाना ही है। एक विजुअल बोर्ड बना लें घर पे, विजुअल बोर्ड, हम लाइफ में क्या चाह रहे हैं उस बोर्ड पे दिखना चाहिए, विजुअल बोर्ड बोलते हैं उसको। और जो बार बार दिखना चाहिए, ये नहीं कि एक बार कर लिया और हमने देख लिया और ये सामने रहेगा तो देखेगा। अच्छा, मैं इसका एक और पुराना, एक आप सुनते होंगे कई लोगों के पुराने, मैंने अपनी दादी के अपने मुंह सुना है बहुतों के, जब कोई बेबी हो रहा होता है तो जिस कमरे में वो मदर रहती है उस कमरे में आपने देखा होगा बड़ा सुंदर सा बच्चे का फोटो लगाते हैं। वाई, क्यों लगाते हैं? इज अ विजुअलाइजेशन, इज अ विजुअलाइजेशन। हेल्दी और अच्छा बच्चा इस भूमि में, इस समाज में हमारे बीच आए। मैं कहना चाहूँ कि एक सपना बनाओ, एक ड्रीम तैयार करो ना, और उसके बाद उसको विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करने के बाद वर्बलाइजेशन इज जो प्रोसेस है, इज मेहनत। वो आपका हार्ड वर्क है, खाली बोलना नहीं है, खाली बोलना नहीं है, वो चाहिए तो चाहिए जी। कैसे चाहिए? वो जो वर्बलाइजेशन है वो हार्ड वर्क प्रोसेस है, बस वो फिर करेंगे आप तो डेफिनेटली सफलता फिर ऐसा नहीं है कि कहीं जाएगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और टमटा सर, ये इस जुनून और इसी लगन के बारे में, बच्चे की सफलता के बारे में, बहुत सारे सपने देखते हैं ना बच्चे, तो वो थोड़ा सा हम आपसे भी निर्देश चाहते हैं। जैसे सर ने कहा कि वो विजुअलाइजेशन करें और मेहनत करें उसको पाने के लिए, कुछ और भी सर ऐसे टिप्स हो सकते हैं कि उनको और क्या करना है इस दौरान? जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो 12th वाले वो आगे निकलेंगे, तो सर उनके लिए कुछ बताइए कि और क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले एक तो फर्म डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, दृढ़ निश्चय ना, कि अपना जगह जगह जो है, मतलब आदमी का एक पहले तो टारगेट सही होना चाहिए। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक आदमी पानी की तलाश में कुआं खोदता है ना, जी, तो
जाता है, खोदता है थोड़ी, कहता है यहाँ पर नहीं है पानी, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर खोदता है, कहता है यहाँ पर नहीं है पानी। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी जगह उसने खुदाई कर दी, पानी नहीं मिला। लेकिन वो अगर एक ही जगह उसी प्रयास से, उसी लगन से एक ही जगह अगर खुदाई करता, शायद उसको पानी मिल जाता। तो अपना टारगेट जो है पहले तो मल्टी नहीं होना चाहिए, यूनिलैटरल होना चाहिए। अगर उसके अलावा भी कुछ भी है आपका, सर ने कहा कि उसको जरूर आप अपने माइंड से इतर ना होने दें और उसको अपने माइंड पर रखे रहें और जब उसी दिशा में कठोर परिश्रम करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। डेफिनेटली सर। मुझे इस पर एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। बिल्कुल सर, सुनाइए। एक बार क्या हुआ कि एक राजा के वहाँ जो है सारे राजाओं को उन्होंने वेलकम किया, एक पार्टी थी, ग्रैंड पार्टी। तो उसमें सभी राजा कुछ न कुछ उनके लिए, कोई सोने का मुकुट लाया, कोई सोने का छोटा सा सिंहासन लाया, कोई कुछ लाया। लेकिन एक राजा आया और वो 2 बाज के बच्चे लेके आया, छोटे बाज के बच्चे। तो उन्होंने कहा, अरे सब लोग उसकी ओर देख रहे थे क्योंकि वो दोनों यूनिक था, बाज के बच्चे। तो सबने कहा, अरे बाप रे, ये। उन्होंने कहा, महाराज ये बाज के बच्चे सिंपल नहीं हैं, आप इन्हें जैसी तालीम देंगे जीवन में आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे आपके दुश्मनों से। आपको राजा खुश। उन्होंने कहा ठीक है। पार्टी फिनिश और अगले दिन राजा ने सब लोगों को, ऐसे विद्वान लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा भैया इन बाजों को कौन जो है बेहतरीन ट्रेनिंग देगा। तो एक से एक आए, उनमें से एक को सेलेक्ट किया। उसने कहा महाराज मेरे को जो है 1 महीना चाहिए इनको ट्रेनिंग देने के लिए। 1 महीना फिनिश हुआ तो जब वो राजा के पास आए, राजा ने कहा भैया 1 महीना तो हो गया, चलो इनके कर्तव्य मुझे दिखाओ कि आपने क्या सिखाया। तो एक बाज तो ऐसा था जिसको जो उसको आदेश मिलता था वो बड़ी कलाइयाँ खाते हुए आसमान में उड़ते हुए वो सारे कर्तव्य करता था और बताता था कौन कहाँ है, अभी कौन कहाँ पर छिपा हुआ है, सारी चीजें। लेकिन जो एक बाज था वो जो है उड़ता था और बगल में एक पेड़ था, उसके डाली में बैठ जाता था, बार बार वहां बैठ जाता था, वो नहीं कर पाया। तो राजा ने जब फिर जो है राजा ने कहा ठीक है भाई, लेकिन ये तो एक ही बाज को ट्रेनिंग मिली है, तो दूसरे बाज को तो मिली नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया इसको भी ट्रेनिंग देनी है, कौन ऐसा होगा। इतने में एक विद्वान और था, उसने कहा सर मैं दूंगा ट्रेनिंग इनको, इस बाज को। तो ठीक हो गया। जब ट्रेनिंग शुरू हुई दूसरे बाज की, उसने कहा मुझे 15 डेज चाहिए, ओनली 15। उसने कहा अरे वाह, तुम दूसरे बाज को भी ठीक कर लोगे। मैंने कहा हाँ ठीक कर लूंगा। 15 डेज जब ट्रेनिंग हुई उसकी, तो वो बाज गजब करने लग गया, कलाइयाँ एक से एक पहले बाज की तरह वैसा ही। उन्होंने कहा अरे वाह। राजा ने कहा क्या बात है, उसने 1 महीना लगाया नहीं कर पाया, तुमने 15 दिन में कर दिया। ऐसा क्या किया तुमने कि 15 दिन में वो ऐसा बिल्कुल कलाइयाँ खाने लग गया, मतलब बेहतरीन हो गया, कलाबाजी करने लगी। तो वो कहता है महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसका जो वो रेस्ट जोन था ना, रेस्ट जोन मैंने उसे ही काट दिया। जहाँ पर वो बार बार बैठ रहा था उस पेड़ को ही काट दिया। और जब हम भी जीवन में अपना रेस्ट जोन जब काटते हैं ना, बस आप देखिए, जिस दिन हमने अपने जीवन का रेस्ट जोन और बहाना जो बनाते हैं वो भी एक रेस्ट जोन ही है, और हम जो अपना रेस्ट जोन जिस दिन काट देंगे उस दिन सफलता निश्चित है। बहुत सुंदर बात सर, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि जिस दिन हम ये विश्राम स्थल को छोड़ देंगे ना, जहाँ मन आराम करना चाहते हैं, है ना, तो लगन की ओर आ जाएंगे। रावत मैडम। हाँ, अब आप इसी सिलसिले में पहले कुछ कह रहे थे, किसी बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया आपने। जी मैम, जी। जैसे पहले भी बात हो ही चुकी है कि एक तो फर्म डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने बताया कि मेरा खुद का एक भतीजा है फैमिली में, तो उसको एक लगन थी, जैसे एनडीए वगैरह भी उसने पास आउट हुआ, वो कई बार उसमें फिर आगे सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन सीडीएस तो उसने निकालना ही निकालना है। तो उसने 2-3 अटेम्प्ट में वो फाइनल राउंड पे जाते तो घर वालों ने कहा भाई बेटा तू अब नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कर किसी और चीज़ की तैयारी कर ले, बैंकिंग वगैरह या अदर किसी की। तो उसे लगा नहीं, मुझे निकालना है तो मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है तो बनना है। तो कंटिन्यूस अपने रहा है अपनी प्रैक्टिस में। और आज का दिन ये है कि अभी 1 वीक बिफोर पता चला कि वो सीडीएस क्वालिफाई करके
बन चुका है। Very good. मतलब आप जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते पीछे पड़ा। हाँ। और जैसा फिर थोड़ा सर ने भी कहा कि इसके लिए थोड़ा एक मार्ग भी चाहिए। हाँ, हाँ, तो हो बिल्कुल, सकता है उसको मार्ग भी कुछ ऐसा कोई मिला। चीज़ हाँ, हाँ, उसके दिल को ऐसे टच छू कर गई गई। है, हाँ, उसे हाँ। लगा नहीं मुझे भाई और किसी में नहीं जाना है, बनना है तो मुझे आर्मी ऑफिसर ही बनना है। और आज वो अपने इस मुकाम पे सफल भी हो जी, गया जी, है। और वैसे हम उसको बेस्ट विशेष तो दे ही चुके हैं, जी, लेकिन जी, अब वो जी। जब आएगा हाँ, हाँ, हाँ। उस समय बहुत बड़ी बड़े हाँ। तहे दिल से वेलकम करेंगे। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छी बात है, बहुत हाँ, बढ़िया। तो ये लगन जो मैडम बता रही थी ना कि ये ऐसा सोचना, गीता मैडम लीजिए, हाँ, बिल्कुल। जितने टिप्स देने थे सर लोगों ने, मैडम लोगों ने बताई वो बातें, जो लगन है। मैं यहाँ पे देखिए, ये जो ऊंचे लक्ष्य तक कौन से लोग पहुँचते हैं, जो जुनूनी होते हैं। तो मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है सर, मैं उसको एक्सप्लेन जी भी करूंगी। जी 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 आपने सुना होगा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये बातचीत करने का कौन सा तरीका है कि भाई आप चैलेंज करते हो, है ना। और रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। वाह क्या बात तो है। ब्लड की सीमा होती है, रक्त की सीमा होती है, वो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक भागता रहता है। लेकिन जब वही जिंदा रहने का सबूत आंख से न टपके, दिखाई न दे कि हम हैं, कुछ हैं, तब तक इस जीवन के कोई मायने नहीं है। तो जीवन के मायने वहाँ आते हैं जब आपका जुनून दौड़ने लगता है, आपकी आंखों से टपकने लगता है, आपके हाव भाव आपके चेहरे से टपकने लगता है, तब आप जा करके कुछ बन पाते हैं, कुछ प्राप्त कर पाते हैं, वरना तो फिर भीड़ ही भीड़ है ना। तो वो सारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं और अपना एक लक्ष्य, कुछ बनना, कुछ करना चाहते हैं, वो आज सर ने, कन्याल सर ने वो स्टोरी के माध्यम से रेस्ट जोन जो है काटने की जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और भी सर ने जो है टमटा सर ने बताया था कि इतनी जगह ना खुदाई करें, एक ही लक्ष्य के पीछे पड़े रहें। तो ऐसा आप करके देखिए, मंजिल आपके सामने होगी, आपके पास में होगी। एक दिन निश्चित रूप से ऐसा होगा जो आप सोचेंगे उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये टमटा सब दिख रहा है। हाँ, नमस्कार।